बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा ज़ोर लगा रहा हूं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाने को, लेकिन नहीं आ पा रही। अच्छा, जो नेचुरल एक आपका मूड होता है उसकी खूबसूरती अपनी जगह पे होती है। आप खुद अंदर से बड़ा सुखी और सुकून में होते हो, बिल्कुल कूल एंड काम। हुआ ये कि आज 2 सेशन ऊपर तले ऐसे थे कि जिसमें एक तो जिन्होंने शादी, एक तो बहुत ही डिसेंट सी खातून थी, वो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, मियाँ उनके अल्लाह ने वापस बुला लिए थे, और अब उनके जो बहन भाई हैं वो शायद उनको नए एक बंधन में बांधने जा रहे हैं, और शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। आई डोंट नो उनके बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। ज़ाहिर है 4-5 बच्चे हैं और समझदार बच्चे हैं, तो ये फ़ैसला आसान नहीं होता। इस मौके पे फ़ैसला अगर बच्चे मिल के करें और उनकी माँ और वो सारे एक पेज पे हों तो फिर शायद ज़्यादा आसानी हो जाए, क्योंकि सिर्फ उस खातून ने तो नहीं जीना, उन बेटों ने, उन बेटियों ने, उनकी शादियां भी होनी है, उन्होंने बड़े होना है, और ख़ुद एक माँ जो यूँ समझे 110% उनके पास थी, वो बिल्कुल बट जाएगी। और जब बच्चों की माँ की शादी होती है तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती, क्योंकि अब वो नई ज़िम्मेदारी होती है और उसको भी निभाना, उसको भी संभालना। वो नया नया ज़िंदगी में आता है तो ख्याल करना पड़ेगा। फिर ये सारे जो उनकी पूरी मोहब्बत के, तवज्जो के फोकस थे, महवर और मरकज़ थे, वो ज़ाहिर दुखी होंगे और मुतासर भी होंगे, और जिसे कहते हैं ना, इग्नोर भी होंगे। तो इट्स नॉट सो ईज़ी। वो जो उनकी फीलिंग थी, इनफैक्ट वो यूँ समझें कि उसने मुझे भी शराबूर किया। दूसरा, एक नौजवान का सेशन था और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से शादी की, प्यार से शादी की, लेकिन कुछ ही अर्से बाद ऊब गए। ये मुझे नहीं समझ आता कि ये जितने लड़के या लड़कियां मोहब्बत की शादियां करते हैं, वो इतनी जल्दी उनका दिल क्यों भर जाता है, ऊब जाना। तो जितनी मैंने ट्रेस करने की कोशिश की कि बेटा मसला क्या है, क्या कोई शक है, कैरेक्टरलेस है, इसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो आखिर में जो मैंने तथ्य निकाला वो ये था कि इससे पहले दोनों क्वाइट यंग हैं, चोरी मिलते थे, चोरी मिलने का अपना मज़ा है, चोरी खाने का अपना मज़ा है। अब वो ज़िम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और अब उसको ग्रो करना और ग्रूम करना उसके वालिदैन का नहीं, इसके ज़िम्मे है। तो उस नौजवान से मैंने कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर गुस्सा करने की बजाय या उससे अलग होने का सोचने की बजाय अब ये सोचना है कि तुमने दुनिया से लड़के उससे शादी की, जिससे निकाह किया, उसने भी तुम्हारे साथ मुश्किल वक्त में साथ दिया, और अब ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ है। गाड़ी में बैठते ही दूसरे को धक्का दे के उतार दें तो ये तो कोई मोहब्बत ना हुई, ये तो दुनिया में एक बदतरीन मिसाल बनेगी। तो अब उससे मोहब्बत यूँ करो कि उसको पालो, उसको ग्रो करो। हम अपने बच्चों को अलग से ये तक सिखाते हैं, वो सीखते जाते हैं। जिनको बोलना नहीं आता उनको बोलना सिखाते हैं, पहनना नहीं आता पहनना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, जो अलूम है, फ़नून है, हुनर है, सब सिखाते हैं। तो अपनी बीवियों को भी अपनी बराबर लाने के लिए, और इवन आपके साथ वो आप कहते हैं जी मैं टायर छोटा हूँ, वो टायर बड़ा है, या मैं टायर बड़ा हूँ, वो टायर छोटा है, तो बीवियाँ टायर नहीं होती, बीवियाँ गाड़ी के 2 पहिए वहिए भी नहीं हैं। बीवियाँ तो लाडो सी होती हैं, और आपकी ज़िंदगी में आने के बाद टोटल आप पे वो डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर आपने उनसे कमाने का काम लेना कि वो कमाई भी करें और घर भी संभालें और आपको भी संभालें, तो ज़ाहिर है ये एक ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम है। फिर आपको उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ उनको भागना है तो खुद आप भागोगे तो कोचिंग करोगे ना। इनफैक्ट उस बेचारी के ज़ुम्मे सारे काम लगा देते हैं, आपके दिल को भी समझे, और दिल में क्या है वो आपको भी नहीं पता, और उसको फिर आप डांट डपट शुरू कर दोगे तो सारी चाशनी, सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत की जो खुशबू है ये बहुत जल्दी उड़ने लग जाती है। मुझे नहीं समझ आता कि इसको हम तादेर क्यों नहीं महफूज कर सकते। बहुत सारी दरगुजर और बहुत सारी एक्सप्रेशन और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन कि अब जो ज़िंदगी है वो हमने कैसे चलानी है, किस तौर पे लेके चलना है, तो होपफुली चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अच्छा जी, आज का सवाल जो है वो तमन्ना का, वो कहती हैं कि सर मेरी शादी एक कज़न से हुई और मेरे वालिदैन जो हैं, अब्बू मेरे बीमार हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, उन्हें मेरी केयर की ज़रूरत है। मैं कभी ससुराल जाती हूँ, कभी मायके में जाती हूँ, तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे, पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपके भाई हैं? अगर भाई हैं और भाभियाँ हैं
تو یہ ترجیح، یہ استحقاق ان کا ہے، محبت انہوں نے زیادہ لی۔ نمبر 2، جائیداد بھی انہی کے پاس زیادہ آتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں بھی وہی زیادہ ہیں، اور اگر بھائی کو عقل نہیں ہے، وہ اپنی بیوی سے خدمت نہیں کرا پا رہا تو خود کرے۔ جو بہنیں بیاہ کے دوسرے گھروں میں چلی گئیں تو ان کے ذمہ ان کے میاں اور ان کے ماں باپ ہیں۔ انفیکٹ جب اپنے ماں باپ کے لیے بار بار آؤ گے تو آپ کا وہ گھر ڈسٹرب ہوگا، یہ آپ کا کزن ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ایمیکیبلی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا اس سے تعلق اچھا ہے تو اس ظالم کو محبت سے محسوس کرنا چاہیے، اور کچھ ہفتوں کے لیے آپ کو اسے وہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اگر آپ کے کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے اور آپ کا میاں راضی ہو جائے تو اس باپ کو اپنے گھر لے آنا چاہیے، دونوں مل کے اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدمت تو آپ ہی نے کرنی ہے، لیکن میاں بھی اس سعادت میں شریک ہو جائے گا۔ جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو کبھی کبھی آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی حل کرنا چاہیے، کہ صرف وہاں ان کے گھر میں جا کے، اگر وہاں کوئی نہیں ہے ٹیک کیئر کرنے والا، ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی بعض بیٹیاں کرتی ہیں کہ اگر خود وہ ٹائم نہیں دے پاتی، بھابیاں ان کی نکمی ہیں یا محبتی نہیں ہیں اور بھائی ناکارہ ہیں، تو پھر وہ اپنے خرچے میں سے اپنے میاں کی مدد سے کوئی ایک آدھ بچی، کوئی ایک آدھ نرس، ابھی نرسیں مل جاتی ہیں کہ جن کو آپ ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے 12 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی ماں کے لیے، آپ کے باپ کے لیے جاتا، جیسا ہوتا ہے جاتی باہر کا تحفہ، یہ وہ والا معاملہ ہے کہ جاتے ہوئے جب آپ کا وقت ملا آپ چلے گئے اور کچھ وقت وہاں گزارا، پھر واپس آ گئے، لیکن آپ کی نمائندہ کے طور پہ شی شوڈ بی دیئر۔ ہم اگر ان جاتے ہوئے بزرگوں کو بہت اچھے انداز میں، بڑی محبت سے، بوجھ لیے بنا، اور خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے اگر وہ والدین ہیں تو کر لینا چاہیے۔ میرا رب اس پہ بہت خوش ہوتا ہے، چونکہ یہ آزمائش وہ جان بوجھ کے بھیجتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کو چپ چاپ وہ واپس لے جاتا ہے، پر کچھ کو وہ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خاندان کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے، اور اس آزمائش میں کچھ لوگ تو تر جاتے ہیں، جنت اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ اور اگر بیٹیاں خریدتی ہیں تو داماد بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اگر بیٹے یہ خریدتے ہیں تو پھر بہویں بھی، اور ان کی جو نو یا ہوتی گھر میں رہنے والی جو بہو ہے وہ بھی مہمان اداکارہ نہیں ہے، اس نے انہی کی ساری جائیداد اور انہی کے سارے اختیار کو سنبھالنا ہے، اس کو بھی خدمت کرنی چاہیے اور محبت سے کرنی چاہیے، عزت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔